ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्न ने 2023 में हमें नया MCQ का PDF दिया है जिसमें 575 MCQ। तो उसी सीरीज का यह हमारा आज का 17वां क्लास। अगर आपको ये पूरे के पूरे MCQ का PDF डाउनलोड करना है चैप्टर वाइज, जो कि हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों भी लैंग्वेज में है, तो उसका भी फ्री PDF डाउनलोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको जो क्लास देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो कितना पढ़ाई हुआ उसका अगर आपको उसके लिए अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्री का भी मॉक टेस्ट दे के खुद की तैयारी को परख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ जाना है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो उसके लिए हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हम कुछ अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो चैप्टर है हमारा 7वां। जो ग्रीन कलर में दिख रहे हो पूरे चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए। तो आज के ये 17वें क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 7वां क्लास, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी विविधता और समावेशन। ये चैप्टर का हमारे नाम है यूनिट का। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन है। तो ये 30 के 30 ही क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन आज के क्लास में खत्म करने की हम कोशिश करते हैं, यानी कि खत्म ही कर देते हैं, मतलब एक क्लास में इसका स्टोरी खत्म कर देंगे। तो आज ये पूरा ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। इसके पहले जितने भी चैप्टर हुए उसको अगर आपको देखना है तो इसके पहले ये 17वां क्लास है, इसके पहले के क्लास देखना है तो उसका प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, या तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहां पे भी क्लिक करके आप आगे के पहले के इसके पहले के क्लास देख सकते हो। अगर आप नए हो, तो पुराने हैं तो आप ऑलरेडी देख रहे हो, इसमें कोई शक भी नहीं है, ना ही कोई गुंजाइश है। ठीक है, तो आज जो देखेंगे ना, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो विविधता के ऊपर है, यानी कि जैसे समाज में अलग अलग धर्म होते हैं। ठीक है, कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, या तो कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। ये जो हमारे देश में, अब देश की हम बात लेके चलते हैं, तो ये जो विविधता है इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन है। तो किस तरह से हमें बिहेव करना है, किस तरह से हमारे समाज में होता है, जो भी स्टेरियोटाइप वगैरह होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा क्लास बड़ा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, अभी जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता देते, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में, हम दोनों भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, फिजिकल बॉडी एंड सेक्सुअल ऑर्गन दैट वी आर बर्न विथ रेफर टू ए पर्सन। अभी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे बॉडी में जो फिजिकल ऑर्गन है, जो हम आंखों से देख सकते हैं बाहर से, तो जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होते तभी से हमारे पास अलग अलग ऑर्गन होते हैं। अभी अलग अलग यानी कि हमारे नेचर में दो ही डिवाइड किए गए, 2 पार्ट में बनाए गए, यानी कि 2 इंसान बनाए गए, जिसमें एक गर्ल होती है और एक क्या होती है, बॉय, यानी कि लड़का होती है और एक लड़का होता है। तो ये दोनों भी हम कैसे पता चलते हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन है उससे हम डिफाइन करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में नहीं क्या, फिर नर्स सिस्टर आती है और बोलती है कांग्रेचुलेशन आपको लड़की हुई, या तो बोलती है कांग्रेचुलेशन आपको लड़का हुआ। ऐसे कब कैसे बोलती है, उसको कैसे पता चलता है, माथे पे थोड़ी ना लिखा होता है। ये कैसे पता चलता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये लड़की है या तो ये लड़का। ये सबके साथ होता है, और जब भी पैदा होते हैं, अभी इसमें थर्ड भी एक पार्ट होता है, ये नेचर का एक करिश्मा। अगर कुछ गड़बड़ाहट हो गई या तो जो तीसरा जेंडर बन जाता है, जिसको हम अदर में डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन में और से हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखिए, भौतिक, शारीरिक और यौन अंग जिसके साथ हम पैदा होते हैं, सभी पैदा होते हैं, मतलब ऐसे कोई नहीं नेचर में कि उसको सेक्सुअल ऑर्गन दिया नहीं है, या तो बिना सेक्सुअल ऑर्गन से कोई पैदा नहीं है। उसी से क्या होते हैं, हम डिफरेंशिएट होते हैं कि किसको लड़की बोलना और किसको लड़का बोलना है। तो सिर्फ लड़की के कपड़े पहनने से लड़की नहीं हो जाती है, उसके पास वो लड़की वाले ऑर्गन होना, लड़का है तो लड़कों वाले ऑर्गन होना। तो इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में पूछा है कि वे व्यक्ति के ब्लैंक है को संदर्भित करते, उससे हमें क्या पता चलता है, ये पूछा है नीचे में से। ठीक है, अभी देखिए, एक है जेंडर, एक है सेक्स। देखो एज पता नहीं चलती उन ऑर्गन से, सेक्स ऑर्गन से हम उनका एज डिफाइन नहीं करते, ना ही बायोडाटा करते। अभी दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, दोनों को में क्या हो सकता है, कंफ्यूजन। तो ज्यादातर आप कभी देखे होंगे, जैसे फॉर्म वगैरह भरने गए, कहीं भी गए, तो आप बैंक का फॉर्म हो, कहीं का भी फॉर्म हो, आपको एक तो यहाँ पे जेंडर लिखा होता है, या तो कभी कभी क्या लिखा होता है, सेक्स लिखा होता है, जेंडर है तो सेक्स। तो उसका मतलब यही होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, या दोनों का अलग, मतलब एक तीसरा पार्ट है जो नेचर ने बनाया है, हमारे हाथ
हाथ में कुछ नहीं होता है, जो भी करता है नेचर करता है, ठीक है। तो ये तीसरा होता है जो अदर में चला जाता है। यही क्या होता है, एक तो जेंडर या तो उसको क्या कहेंगे, सेक्स कहेंगे। लेकिन अभी ये दोनों का लगभग अगर अर्थ देखेंगे तो लगभग अर्थ दोनों का क्या है, सेक्स है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन के हिसाब से वे व्यक्ति के किसे संदर्भित करते हैं, वे व्यक्ति के जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या संदर्भित करते हैं कि उनका लिंग क्या है या तो उनका सेक्स क्या है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या होता है, बिल्कुल सटीक और सही होता है। अगर सेक्स नहीं होता तो हम क्या करेंगे, ए वाला ऑप्शन मारते थे, मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं होता तब हम ए वाला आंसर लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद ब्लैंक है, इज ए बिलीव आइडिया विच मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। अभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं या तो हम विचार में रखते हैं, बट वो एक्चुअल में वैसे नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल भी हम दे देंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि उसको क्या कहेंगे, देखो ब्लैंक है, एक विश्वास विचार है जो सच नहीं हो सकता है, जो सच नहीं हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, देखो सेक्स सच नहीं हो सकता है क्यों, तो कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, ठीक है। जेंडर भी सेक्स उसी तरह, मतलब मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। उसके बाद ये स्त्री का तो छोड़ दो, ये कंफर्म, इसमें भी मतलब कोई बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो स्टेरियोटाइप होता है ना, ये जो रूढ़ी विवाद कहेंगे वो क्या होती है, सच नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान्यता होती है, मतलब मान्यता मतलब वो मान्यता ही कहेंगे उसको, रूढ़ी परंपरा कहेंगे उसको, कि जैसे लड़की है तो नहीं, लड़की ने गाड़ी नहीं चलाना है, लड़के ने खाना नहीं पकाना है, लड़कों ने बर्तन नहीं मांजना है, ये बना के रखा है। ये क्या रखा है, बना के रखा है। ऐसे जरूरी नहीं है ना, लड़की गाड़ी नहीं चला सकती, अब तो प्लेन भी चलाने लग गई है, ठीक है। उसी तरह से एक स्टेरियोटाइप होता है, स्टेरियोटाइप मतलब वही रूढ़ी कि चावल जो होता है वो सफेद होता है, चावल क्या होता है, सफेद होता है, जो ऐसे बोलते हैं, जो मानते आ रहे। बट जरूरी ना चावल सफेद ही रहेगा, चावल के भी कलर होते हैं। तो जैसे चावल सफेद होता है तो ये सच नहीं है, उसी तरह से मतलब उसी को क्या कहा जाता है, वो तो एक विश्वास है या तो एक विचार है जो सच नहीं होता है, तो उसको स्टेरियोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेरियोटाइप। तो इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद जैसे स्टेरियोटाइप होता है ना, जैसे ये स्टेरियोटाइप, अभी आगे में और वर्ड दिखेगा, अभी स्टेरियोटाइप भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जेंडर वाला स्टेरियोटाइप होता है, लैंग्वेज वाला होता है, कलर वाला स्टेरियोटाइप होता है, ठीक है। वो रूढ़ी होती है, वो परंपरा होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जेंडर वाला स्टेरियोटाइप यानी कि हमने अभी एग्जांपल दिया था कि लड़के खाना नहीं पकाएंगे, लड़के बर्तन नहीं मांजेंगे, लड़कियां गाड़ी नहीं चलाएंगी, ठीक है। इस तरह से स्टेरियोटाइप होता है, आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या था, बिल्कुल सही था। आगे में बॉय आर ऑफ्टन डिस्करेज फ्रॉम द एक्सप्रेसिंग देयर, ठीक है। अभी जो बॉय होते, बॉय यानी कि लड़के, तो लड़कों को अक्सर अपने ब्लैंक है को व्यक्त करने से अहोत्साहित किया जाता है, यानी कि उनको डिस्करेज किया जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, अभी देखो इमोशन सब में होते हैं, इमोशन यानी कि भावना। अभी एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों दो पर्सन है, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की। तो जैसे लड़की को किसी ने कुछ डांट दिया या तो उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो वो रोने लग जाती है, ठीक है। तो रोने लग जाती है तो कोई कुछ नहीं बोलते, सबको लगता है नहीं उसके साथ दुख आया तो उसको अच्छा नहीं लगा, वो रोने लगी। लेकिन वही अगर बात लड़के के साथ होती है तो लड़के को मतलब समाज में अपने स्टेरियोटाइप है, कैसा स्टेरियोटाइप है कि नहीं तू लड़का है ना तो तू रोएगा नहीं, अगर कुछ तेरे को बुरा लगता है या तो मन में कोई होता है फीलिंग कभी कभी कि मन करता है कि हम रो दे, लेकिन लड़का है ना तो रोनेगा नहीं। रोने अगर रोने भी लग गया लड़का तो क्या कहते हैं उसको पता है, अरे क्या लड़की जैसे रो रहा है, ऐसे बोलते हैं। ये क्या है, एक स्टेरियोटाइप है। ये क्या है, स्टेरियोटाइप। क्या उनको फीलिंग नहीं है, लड़कों को फीलिंग नहीं है, फीलिंग है ना, दोनों को फीलिंग है, दोनों। अब जब लड़की रो सकती है तो लड़का क्यों नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे समाज में क्या किया जाता है कि लड़का रोए तो उसको बोला जाता है कि तू क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। तो यही क्या है, हमारा स्टेरियोटाइप है। तो वहां पे वही कि वो भावना अपनी है ना व्यक्त नहीं कर सकते, हमें इमोशन क्या कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते लड़के। तो ये भी क्या है, स्टेरियोटाइप है, ठीक है। तो देखेंगे तो ब्लैंक के हिसाब से देखो थॉट नहीं रख सकते, क्या थॉट रख सकते हैं, लेकिन अपनी भावना या तो इमोशन वो व्यक्त नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो हमने अभी एग्जांपल दिया। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन थॉट रूपा, ठीक है। अभी रूपा की बात की है, रूपा इज हाईली इफिशिएंट एट हर जॉब। अभी रूपा जो काम कर रही है ना वो एकदम इफेक्टिव तरीके से कर रही है और एकदम प्रॉम्प्ट है वो अपने काम में। कौन, रूपा, ठीक है, रूपा ही लिखा है ना, हाँ रूपा है। हर मैनेजर गिव मोस्ट ऑफ द फील्ड ट्रैवल रिलेटेड प्रोजेक्ट टू रमेश। अभी देखो ये क्या है, ये लड़की है, रूपा क्या है, लड़की यानी कि फीमेल है, और ये रमेश क्या है, मेल यानी कि पुरुष है, ठीक है। तो अभी
बॉस क्या करता है रूपा का, कि रूपा तो एकदम एक्सपर्ट है काम में, एकदम अच्छी तरीके से काम कर सकती है, लेकिन जब बाहर जाने की समय आते हैं तो साइट विजिट करना होता है, तो साइट पे कोई काम होता है, तो उसका मैनेजर क्या करता है, वो रमेश को बता देता है। अभी क्वेश्चन में वही कहना है कि दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ, ये किस का एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा ना आपको, कि देखो रूपा लड़की है बट वो जो भी काम चल रहा है उस ऑफिस में उसमें बिल्कुल वो एक्सपर्ट है, लेकिन उसका बॉस क्या करता है, उसका मैनेजर क्या करता है, उसको उस काम के लिए भेजने से बाहर जाना है ना, तो जैसे होती है वो स्टेरियोटाइप कहते हैं उसको, कि नहीं लड़की है ना तो बाहर नहीं जाएगी, वो लड़का है ना वो बाहर जा सकता है, ये स्टेरियोटाइप है। ये क्या है, स्टेरियोटाइप है। तो वही पूछा है कि ये क्या है, तो देखेंगे भले ही रूपा अपने नौकरी में अत्यधिक कुशल है, लेकिन उसका प्रबंधक अधिकांश क्षेत्र यात्रा, यानी कि अगर बाहर कोई काम होता है तो संबंधित परियोजना रमेश को दे देता है, यानी कि रमेश को बोल देता है कि तो लड़का है ना, ठीक है। तो यह क्या कहते हैं, उसको रूढ़िबद्ध कहते हैं, या तो उसको स्टेरियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, ना ट्रस्ट कहेंगे, ना एग्री कहेंगे, ना स्ट्रेस कहेंगे, तो ये क्या होता है, स्टेरियोटाइप होता है। तो स्टेरियोटाइप का शायद मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर है ना तो आपको आगे के पूरे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो अभी एक्सप्लेन करने को ज्यादा समय लगता है, अभी आगे में कम लगेंगे। अभी देखो उसके बाद अजीम वांट टू लर्न द डांसिंग एंड चैलेंज द जेंडर स्टेरियोटाइप। अभी जेंडर स्टेरियोटाइप का मतलब ये होता है, जेंडर का मतलब क्या होता है कि नहीं तू लड़की है तो यही करना है, ठीक है, लड़का है तो तेरे को यही करना है, ठीक है। ये क्या है, ये जेंडर का स्टेरियोटाइप। तो यही बोला है कि जो अजीम है ये लड़का होगा, उसको भी लड़कियों की तरह मस्त डांस करना होगा, तो वो क्या करना चाहता है, ये डांस सीखना चाहता है, चैलेंज करना चाहता है जेंडर स्टेरियोटाइप को। तो इसे क्या कहेंगे, ये कंप्लीटली क्या है ये, तो देखो अजीम डांस सीखना चाहता है और लिंग रूढ़िवादित को चुनौती देना चाहता है, तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, चुनौती देना चाहता है। तो वह पूरी तरह से क्या है, नीचे में से देखो ये अप्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक नहीं कहेंगे, ठीक है, इम्पॉसिबल भी नहीं कहेंगे, असंभव भी नहीं कहेंगे, अपोजिट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, ठीक है कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, ओके। ओके क्या है, बिल्कुल सही है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे कैन लीड टू डिवीजन ऑफ पीपल, कम्युनिटी एंड फैमिलिटी। अभी यहाँ पे ब्लैंक में पूछा है कि किसके कारण हम डिवीजन, यानी कि हमारे पार्टीशन हो जाते हैं। पार्टीशन मतलब पीपल में हो सकते हैं, कम्युनिटीज में हो सकते हैं, जो धर्म है, जो लोग है, ठीक है, लड़का है लड़की, इसमें जो पार्टीशन होता है किसके कारण होता है ये पूछा है। यहाँ पे ब्लैंक है, लोगों, समुदायों और परिवारों में विभाजन का कारण बन सकता है। कौन बन सकता है, देखो एंगर, क्रोध के कारण विभाजन हो सकता है, ऐसे हर जगह नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों, तो लड़के में भी क्रोध हो सकता है, ठीक है, तो ये विभाजन वाला पोर्शन नहीं रहेगा। ईगो भी नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जब भेदभाव होता है तब क्या होता है, फैमिली टूट सकती है, अपनी दोस्ती टूट सकती है, हमारा समाज टूट सकता है, किसके कारण, सिर्फ भेदभाव से। अभी भेदभाव के भी बहुत सारे टाइप है, आगे देखेंगे। तो ये ब्लैंक में क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन या तो भेदभाव आता है, तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया मोर ब्लैंक है यहाँ पे, अंडर द एज ऑफ 5 डज नॉट गेट द इनफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण। तो यहाँ पे बोला है भारत में 5 वर्ष से कम आयु के ब्लैंक में को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, ठीक है। हमारे इंडिया में 5 साल के से जो नीचे, अभी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन देखो ये एनिमल्स की बात नहीं चल रही और पुरुष की बात नहीं चल रही। 5 साल के छोटा मतलब एक लड़का रहेगा या तो एक लड़की रहेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि हमारी इंडिया में किसको कम पोषण मिलता है 5 साल के अंडर में। तो आपको अगर पता होगा, आपने देखा भी होगा, आपको कभी फील भी हुआ होगा, अभी आप वीडियो देख रहे हो, लड़का हो कि लड़की हो तो हमें नहीं पता, बट जो भी है आप आजू बाजू में समाज में देखते हो। तो अगर 5 साल के बच्चे अगर दो है किसी के घर में, उनकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन है, समझो खाने पीने का थोड़ा सा प्रॉब्लम यानी कि बहुत जगह है ऐसे प्रॉब्लम। तो अगर 2 जन है, एक लड़का एक लड़की है, तो घर वाले क्या करते हैं, ज्यादातर पूरे नहीं कहेंगे, ज्यादातर क्या करते हैं कि लड़का है तो उसके पोषण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि उसको खाने पीने का सब कुछ बराबर दिया जाता है, लेकिन लड़की को थोड़ा सा उससे कम दिया जाता है। क्यों, तो लड़का है ना, तो उसके लिए पूरा पोषण उसको होने को होना, बट लड़की का नहीं हुआ, तो ऐसे चल जाता है, उनको ऐसा लगता है। तो ये भी क्या है, स्टेरियोटाइप है। तो ये किनके साथ होता है, तो हमारे इंडिया में 5 साल से छोटे जो लड़का लड़की होते हैं, उसमें से जो लड़कियां होती है उनको प्रॉपर तरीके से पोषण नहीं मिलता है। तो यही इस क्वेश्चन में था। तो ये गर्ल वाला ऑप्शन था कि 5 साल की जो छोटे लड़कियां हैं उनको लड़कों की कंपैरिजन में कम पोषण मिलता है। तो ये रिसर्च है, ये डाटा है, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चल उसके बाद
डिस्क्रिमिनेशन कैन मेक ए पर्सन फील, अगर डिस्क्रिमिनेशन या तो भेदभाव होता है तो भेदभाव किसी व्यक्ति को ब्लैंक है का एहसास करा सकती है। अभी देखो अगर हमें ये होता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारे साथ भेदभाव होता है, तो आपको ही पता है, समझो कि आप अभी समझो हम काले हैं समझो, और हमारा दोस्त गोरा है, अगर एक आधा टीचर है या तो कोई है हमें बोल रहा है तू काले है ना, काले वाले बाजू हो जाओ, सफेद वाले बाजू हो जाओ, ठीक है, मतलब जो गोरे बाजू, तो क्या लगेगा, जो काला है ना उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी का हाइट कम है, बोलेंगे छोटे हाइट वाले अलग हो जाओ, बड़े हाइट वाले अलग हो जाओ, इस तरह से बोला जाता है। तो क्या होता है, उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव किया, तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। जनरल सा क्वेश्चन है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो क्या हो सकता है, देखो वीक नहीं हो सकते, परेशान नहीं हो सकते, बट विभाजित हो सकते हैं। उसके कारण क्या हो सकते हैं, विभाजित यानी कि डिवाइड हो सकते हैं। उसको भी डिवीजन के ऊपर आगे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली देखेंगे तो वीक, कमजोर, परेशानी लगभग सब कुछ होता है, बट चैप्टर के हिसाब से इसका सी वाला क्या है, सही है। तो ऑल भी हो सकता था, लेकिन इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, जूली इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर। अभी देखो जो जूली लड़की है उसको है ना, उसके साथ ट्रीटमेंट है ना अलग से की जा रही, क्यों, तो उसका स्किन कलर है ना अलग है। अभी कोई क्या होता है, एक नॉर्मल गोरा होता है और एक एकदम ही सफेद होता है और एक एकदम ही काला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्किन के अलग हो गए, स्किन के कलर के हिसाब से अगर उनको डिफरेंशिएट किया जाए तो ऑब्वियस बात है ना, उसके साथ कलर के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट किया जाए, नहीं मतलब गोरा है तो उसको अच्छा पढ़ाएंगे, काला है तो बिल्कुल ही उसको अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। इस तरह से जो किया जाता है ना, उसको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब उसको उनके साथ जूली के साथ ट्रीटमेंट डिफरेंशियली चल रही थी। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, जूली की त्वचा के रंग के कारण उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा था। तो ये क्या है, अभी हमने देखा, क्या कहेंगे उसको, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो उसको भेदभाव कहेंगे, ठीक है। तो ये बाकी का ऑप्शन गलत होते हैं, इसका ए ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। उसके बाद अजा, ठीक है, अजा नाम है, अजा से वुमेन्स आर बेटर टीचर दैन मेन। अजा का कहना है, ठीक है, अजा का ये कहना है कि जो वुमन यानी कि जो महिला होती है वो अच्छी टीचर होती है पुरुष से, ऐसे बोला है। तो ये भी क्या है, एक तरह का स्टेरियोटाइप है। तो आगे में देखेंगे क्यों, तो ये सच नहीं है ना, ये सच नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सुनीता stops her and said that you cannot say something like this because it is blank है, क्या है तो देखेंगे अभी, ठीक है। अजा कहती है, ठीक है, अजा कहती है कि महिला पुरुषों से बेहतर शिक्षिका होती है। सुनीता ने उसे रोक कर कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये भेदभाव है। यह क्या है, एक भेदभाव है, एक उसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, ठीक है। ये आइडिया नहीं, ओपिनियन नहीं कहेंगे, सजेशन नहीं, ये क्या है, एक तरह का भेदभाव, ऐसे बोलेंगे तो भेदभाव हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद इक्वालिटी मीन्स इन द सेम सिचुएशन पीपल हैव दी। अभी देखो इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, समानता होती है। इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है, समानता। जैसे आपको पता है अभी इंडिया में हाल ही में जो यूनिफॉर्म कोड बिल की बात चल रही है, यानी कि एकता, सभी के लिए समान कानून, ठीक है, सभी के लिए समान कानून ऑल इंडिया में। जब हम एक ही धरती पे एक ही देश में, तो क्यों सभी के लिए अलग अलग कानून है, तो ये कहना है गवर्नमेंट का। तो उनके ऊपर अभी चल रही बहस, अभी जो भी है अपने को वो अपना पार्ट नहीं है, अभी हम अपने क्वेश्चन का पार्ट देखेंगे, ठीक है। इक्वालिटी मीन्स इन द सेम सिचुएशन पीपल हैव द, पीपल क्या है, अगर समानता का अर्थ है कि एक स्थिति में लोगों के पास क्या रहेंगे, एक स्थिति में लोगों के पास सेम राइट रहेंगे, यानी सेम अधिकार रहेंगे। जब इक्वालिटी है तब, ठीक है, समान उनकी स्थिति रहेंगी, ठीक है, समान सबको अवसर मिलेगा, यानी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि सभी आंसर क्या है बिल्कुल सही है। इक्वालिटी का अर्थ होता है कि समान उनका अधिकार भी रहेगा, उनका स्टेटस भी रहेगा, उसका अपॉर्चुनिटी भी रहेगा, ये सभी क्या रहेंगे उनके लिए समान रहेगा। तो उसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी ऑल पीपल मस्ट हैव द सेम राइट। अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मतलब जेंडर की आइडेंटिटी के हिसाब से, अगर जो अभी लड़का मतलब महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, तो ऑल पीपल मस्ट हैव द सेम राइट, मतलब सभी को समान अधिकार दिए, सभी को कह दिए समान अधिकार। तो दिस इज कॉल्ड ब्लैंक। अभी क्या कहेंगे उसको, ये पूछा है। तो देखिए उनकी लिंग पहचान के बावजूद, अभी एक मेल है एक फीमेल है, पता है, तभी भी सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, तो यह कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा, ये पूछा, उसको क्या कहेंगे। अभी देखो ये जेंडर इक्वालिटी, देखो जेंडर क्या कहेंगे, इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता कहेंगे। तो ये स्टेरियोटाइप नहीं, स्टेरियोटाइप मतलब रूढ़ी वाला हो गया। डिस्क्रिमिनेशन अलग है, भेदभाव करना अलग है, बट ये क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर पहले क्वेश्चन था ना, तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद
women and men are often not paid the same salary for the same job. This is known as, अभी देखो अलग अलग है ना, गैप रहेंगे या तो स्टेरियोटाइप रहेंगे, अभी आगे आगे मिलते जाएंगे। देखो एक महिला है और एक क्या है, पुरुष है, तो अक्सर महिला और पुरुष को एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आपको पता है अगर एक ही काम कर रहे एक महिला और एक क्या है पुरुष है, तो जनरली अभी ऑफिस में अगर वैसे नहीं होता है, बट जो लोकली काम चलते हैं वहां पे सेम काम कर रहे, एक महिला और एक क्या है पुरुष है, लेकिन क्या होता है पुरुष को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है तो उसका भुगतान ज्यादा किया जाता है और औरत को कम किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे ये पूछा, तो उसको क्या कहेंगे? वेज गैप कहेंगे, यानी वेतन का क्या कहेंगे? अंतर कहेंगे। क्यों? तो अगर औरत है तो उसको कम दिया जाएगा और पुरुष है तो उसको क्या होगा? ज्यादा दिया जाएगा, उसको वेज गैप या तो वेतन का अंतर कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, नीना इज बर्न एज ए डिफरेंटली एबल, हर टीचर मस्ट ट्रीट हर। ठीक है, तो अभी देखो वो क्या है? डिफरेंटली एबल, यानी कि उसको क्या कहेंगे? दिव्यांग कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे हैंडीकैप होते हैं ना, वही दिव्यांग कहेंगे। तो जन्म से ही दिव्यांग है तो उसकी टीचर मस्ट ट्रीट हर, उसकी टीचर ने उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? सिंपल है, सबके साथ कैसे इक्वली करना चाहिए, तो सबके साथ क्या करना चाहिए? सेम व्यवहार करना चाहिए। तो डिफरेंट करना चाहिए क्या दिव्यांग है तो नहीं, अनइवनली भी नहीं करना, उसके साथ इक्वल समान रूप से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार हो या तो उसको पढ़ाना, टीचर है ना, पढ़ाना काम है, तो सबको सही सेम तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद अनीता एंड हर पेरेंट आर पेड द सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब। देखो अनीता एक लड़की है एंड हर पेरेंट नहीं है, सॉरी क्या है, पार्टनर है, और उसके साथ काम करने वाले जिसको सहकर्मी कहते हैं हम। ठीक है, तो दोनों को है ना सेम सैलरी मिल रही है। अभी वो अनीता लड़की है पर उसके साथ काम करने वाले पुरुष भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, बट सबको सैलरी क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। तो दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये अच्छा एग्जाम्पल है। किसका अच्छा एग्जाम्पल है? जेलेसी का है क्या? नहीं, जेंडर इक्वेलिटी का, मतलब लैंगिक समानता का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? तो यहाँ पे लैंगिक रूप से सभी को एक समान कैटेगरी में पकड़ा गया, इसलिए सबको सेम वेतन दिया है। तो ये क्या है? जेंडर इक्वेलिटी कहेंगे उसको। तो इसका बी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अलग है आपको पता है और स्टेरियोटाइप भी अलग है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आगे में, वर्क प्लेस इज ए प्लेस वेयर एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड आर हायर, मतलब वर्क प्लेस किसे कहते हैं? कि एक काम करने की जगह जहां पे अलग अलग जैसे जाति के होंगे, अलग अलग धर्म के होंगे, ठीक है, अलग अलग एज के होंगे, अलग अलग रंग के होंगे लोग, वो सभी लोगों को एक काम करने के लिए एक जगह पे लाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वर्क प्लेस कहा जाता है। एंड दे वर्क इन ए सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट, और उनको क्या मिलता है? एक तो सेफ और एकदम रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट मिलता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। अभी ये किसका एग्जाम्पल है ये पूछा गया है, तो देखेंगे यहाँ पे कार्यस्थल वह स्थान है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है और वे सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम करते हैं। तो यह किसका उदाहरण है? यह डाइवर्सिटी का या तो विविधता का एग्जाम्पल है। मतलब विविधता का एग्जाम्पल मतलब सभी अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रंग के, अलग अलग हाइट के, अलग अलग एज के सभी एक जगह पे काम कर रहे हैं ना मिलके, तो उसको क्या कहा जाता है? विविधता या तो डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये विचार नहीं है, इमोशन नहीं और ये आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद पीपल हैव डिफरेंट सेक्स, मतलब सब पीपल का डिफरेंट सेक्स है, डिफरेंट जेंडर है, वही सेक्स जेंडर साथ ही पकड़ के चलिए फिलहाल के लिए। ठीक है, अलग अलग कास्ट है, उनका क्लास है, उनका कल्चर है, एज है, फिजिकल अपीयरेंस है, एजुकेशन है, एबिलिटी है, मस्ट फील। ठीक है, सभी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो अभी देखेंगे आगे में देखेंगे विभिन्न लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति, उम्र, शारीरिक बनावट, शिक्षा, क्षमताओं के लोगों को ब्लैंक है महसूस करना चाहिए। अभी कैसे महसूस करना है? अभी देखो कोई मतलब किसी का कोई भी जेंडर हो, किसी का कोई भी उम्र हो, किसी का कोई भी रंग हो, किसी का कोई भी जात हो, बट सबको है ना सेफ या तो रिस्पेक्टफुल लगने को ना सभी को। तो यहाँ पे पूछा है कि कैसे महसूस करना चाहिए? अनसेफ करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अनसेफ वाला छोड़ दो। ठीक है, ट्रीटेड या तो पोलिस्ट वाला, यानी कि हम धमकी वमकी देते हैं ना, पुलिस वाला, ये ऑप्शन तो यहाँ पे बराबर सेट नहीं होता है, ये डी वाला कट जाएगा। तो एक तो उनको सेफ या तो रिस्पेक्टेड लगने को, यानी सुरक्षित और सम्मानित लगने को ना सभी जब एक जगह हम काम करते तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ए डाइवर्स वर्क प्लेस इंक्रीज, अगर वर्क प्लेस डाइवर्स है, वर्क प्लेस क्या है? डाइवर्स है, यानी कि विविधता वाला हमारा वर्क प्लेस है, तो उससे क्या होगा? सभी एक जगह आके अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के, जो अभी एग्जांपल दिया था, वो अगर एक साथ काम करते तो सभी अगर अच्छे, मतलब सभी विविधता है और सभी एक दूसरे को लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा ये बढ़ेगा, मतलब हमारा आउटपुट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आउटपुट। तो आउटपुट यानी कि उसको उत्पादकता या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या होंगी? उत्पादकता या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी। तो इसलिए
इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सटीक और सही रहेगा। उसके बाद तन्वीज टीम हैज मेनी बैरियर टू हैविंग ए डाइवर्स वर्कफोर्स, ठीक है। अभी उसको डाइवर्स यानी कि विविधता में उनको काम करना है, तो उनको बैरियर यानी कि बहुत सारी रुकावट है, बहुत सारी रुकावट है, मतलब अच्छे से काम करने के लिए तन्वी और उनके टीम मेंबर को, ठीक है। दिस इज लीड टू, उसके कारण क्या हो सकता है, कोई भी बात हो, अगर हम काम कर रहे हैं और काम में ना डिस्टर्बेंस है, ठीक है, अभी कोई डाल रहा है डिस्टर्बेंस, या तो हमारे ग्रुप में अगर अलग अलग मतलब कोई भी कारण कोई भी हो सकता है, तो उसके कारण सीधी सी बात है कि हमारा काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जितना चाहिए उतना हम आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे वही पूछा है, तन्वी की टीम के पास विविध कार्यबल होने में इन बाधाएं है, इससे ब्लैंक है, हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता तो नहीं रहेंगी, क्या होंगी, संघर्ष बढ़ जाएगा उनका, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट वाला वर्ड हमने इंग्लिश में भी शायद पढ़े थे हम, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मीना इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर कलीग इन इंग्लिश, जो सहकर्मी यानी कि जहाँ पे मीना काम करती है ना, उनके साथ जो है, उनके साथ इंग्लिश में बात करने के लिए मीना को है ना कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि ऐसे समझो कि मीना को अभी इंग्लिश बोलना आता ही नहीं, तो कंफर्टेबल नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मीना अपनी सहकर्मियों से अंग्रेजी में बात करने में सहजक नहीं है, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो यह का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, उसको कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन यानी कि संचार में तकलीफ हो रही है ना, उसको संचार में उसको दिक्कत जा रही है, तो उसको जो बैरियर कहेंगे उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। कास्ट बैरियर मतलब तू इस जाति का है तो ये काम नहीं कर सकता, तब उसको कास्ट बैरियर कहेंगे। कल्चर यानी कि तू इस संस्कृति का है तो तू ये काम नहीं कर सकता है, तो इस जेंडर का है, ये लिंग के अनुसार उनको हटा दिया जाता, तो हटा दिया नहीं, बोला जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये अलग बैरियर। बट यहाँ पे बातचीत की बात चल रही है, यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे, तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड एंथैपी इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाएगा, देखो पार्टिसिपेट ऑफ इंक्लूडिंग मतलब सबको एक साथ लेके आना, उसको क्या कहा जाएगा, ये पूछा है। देखो लोगों को सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की प्रथा को ब्लैंक है कहा जाता है। तो आपको पता होगा जो हमारा जो देश है, हमारे देश में बहुत सारे जाति के, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो आपको पता है अगर आप जिस एरिया में रहते होंगे, आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप हिंदू हो तो आपके आजू बाजू में कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, सभी एक एक धर्म के लोग हैं। तो क्या करते, जैसे दिवाली है तो हिंदू के घर का फेस्टिवल है, तो वो क्या करते, सभी को बुला लेते, अभी वो किसी भी धर्म का हो तो आ गए। अगर समझो आप मुस्लिम है, ठीक है, तो आपके घर में अगर ईद है तो आप क्या करते हो, सभी को बुला लेते हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सब आते मिलजुल के रहते, तो क्या होता है, उनको मिलाया भी जाता है और उनको सम्मान भी दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, हम अच्छे से रह सकते हैं, हमारी सोसाइटी भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। वही पूछा है, तो उसको क्या कहेंगे जब हम ऐसे कहते हैं, तो उसको इंक्लूजन या तो समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लूजन या तो समावेशन। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट मतलब जो अभी बात की हमने, इंक्लूसिव एनवायरमेंट मतलब सभी जो अभी जो एग्जांपल दिया ना, वही क्या है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। उसके कारण अगर दिवाली हमारे घर में, तो हम सभी धर्म वाले जितने भी हमारे आजू बाजू में कोई भी धर्म के हो सकते हैं उनको बुला लेंगे, हम भी शामिल कर देंगे। ऐसे ना थोड़ी ना बोलेंगे तुम दूसरे धर्म को हम आपको नहीं बुलाएंगे, छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमारे तो भी देश में सभी को हम बुला के बराबर सभी के साथ सेम व्यवहार करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, इंक्लूजन एनवायरनमेंट बनता है हमारा। यानी कि कार्यस्थल भी क्या होता है, खुशी होती है। तो इज नीडेड फॉर हैप्पीनेस एंड ब्लैंक है एट द वर्क, ठीक है। कार्यस्थल पर खुशी और ब्लैंक है के लिए एक समावेशन वातावरण की आवश्यकता होती है। अभी वर्क प्लेस हो या तो हमारा एरिया हो, हमारी कम्युनिटी हो, वहां पे ये बात क्या होती है, बिल्कुल जरूरी होती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, हमारा विकास होता है, यानी हैप्पीनेस मतलब खुशी भी बढ़ती है और अपना विकास भी होता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद inclusion in a workplace happens when every member of the company get the same। देखो inclusion in workplace happen, अभी inclusion कब कहेंगे, वर्कप्लेस यानी कि जहाँ पे काम करते हैं। जो भी एग्जांपल दिया था ना, वो तो अपने घर का था, वही वर्कप्लेस का अगर एग्जांपल देखेंगे, देखो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, अगर सब मिलजुल के काम करे, काम तो एक ही करना है ना, भले हम किसी भी धर्म में हो, किसी हाइट हो, कोई भी हमारा कलर हो, कोई भी हमारी उम्र हो, हम मिल के काम कर रहे हैं ना, वो वर्क प्लेस के, तो उसको क्या कहा जाता है, इंक्लूजन कहा जाता है, ठीक है।
तो हैप्पीनेस कब आ सकता है इसे पूछा है। कंपनी गेट द सेम, तो उसके कारण क्या होगा, एट द वर्क, ये पूछा है। तो देखो कार्यस्थल में समावेशन तब होता है जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य को काम पर समान क्या मिलता है, समान क्या मिलता है, चांस मिलता है। समान क्या मिलता है, चांस मिलता है, यानी कि वो संभावना क्या होती है, उनको समान मिलती है। मतलब जो चांस मिलता है सभी को समान मिलेगा, तो उनमें सबके में क्या होता है, इंक्लूजन होता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, ए वाला ऑप्शन यानी कि चांस कहा जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद द वर्ड चेयरपर्सन, ठीक है, ये जो वर्ड यानी कि एक जो शब्द होता है चेयरपर्सन, आपको पता है चेयरपर्सन नीड टू बी यूज इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। आपको पता होगा जो जैसे आप संस्था में, अगर प्राइवेट की संस्था में, तो उसका क्या होता है, चेयरमैन होता है। क्या होता है, चेयरमैन वर्ड होता है। ठीक है, आदमी है तो चेयरमैन कहेंगे, और औरत है तो उसको क्या कहेंगे, चेयर वुमन कहेंगे, यानी कि चेयर पर्सन। तो अभी या क्वेश्चन में ये बोला है कि चेयरमैन या तो चेयर वुमन की जगह हमने चेयर पर्सन शब्द यूज करना चाहिए, ये बोला है। तो दिस इज एन प्रैक्टिस। अब ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये पूछा है। तो देखो चेयरमैन के स्थान पर चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यह ना ही ईगो कहेंगे, ना ही एंग्री कहेंगे, ना ही एटीट्यूड कहेंगे, उसको कहेंगे इंक्लूजन या तो समावेशन कहेंगे। यानी उस शब्द से क्या होता है, दोनों भी आ जाते हैं। वो पुरुष है तभी भी चेयरपर्सन, और महिला है तभी भी क्या हो जाएंगे, वो चेयरपर्सन। तो दो अलग अलग वर्ड यूज करने से अच्छा है कि हमें प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, एक ही वर्ड यूज करना चाहिए जिसको हम चेयरपर्सन कहेंगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद सुबीर वांट टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल एट द वर्क प्लेस। ठीक है, सबीर क्या करना, सबीर चाहता है कि सेलिब्रेट करना सभी फेस्टिवल। अभी वही धर्म से फेस्टिवल कैसे बदलते हैं, धर्म के हिसाब से। तो आप किसी भी धर्म में हो, सभी धर्म का एक एक अच्छा अच्छा त्योहार होता है जो बेस्ट होता है सबके अपने अपने धर्म के हिसाब से। तो उसकी इच्छा है कि सभी क्या करेंगे, हम सभी त्योहार हम एक साथ मतलब सभी त्योहार सब जन मिला के मनाते जाएंगे तो वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पे पूछा है दिस शो दैट ही इज, इसका मतलब कि वो क्या है, ये पूछा है वो क्या है, समावेशित या तो इंक्लूसिव है। क्या है, समावेशित या तो इंक्लूसिव, क्योंकि उसके विचार ही वैसे ना, सबको लेके चलना। तो देखो सुबीर सभी त्योहार कार्यस्थल पर मनाना चाहते हैं। इससे पता चलता कि वह क्या है, एक इंक्लूसिव पर्सन है, या तो क्या कहेंगे, समावेशित पर्सन है, ऐसे कहेंगे। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक है, इज ए सीरियस इशू दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स मेंटल, इमोशन, फिजिकल एंड वेल बीइंग इन द वर्क प्लेस। अगर आपको पता, ये ब्लैंक है, पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ब्लैंक है, ठीक है, एक गंभीर मुद्दा है जो कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनिक, शारीरिक भलाई को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। सेक्सुअल हरासमेंट के कारण क्या हो सकता है, हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, फिजिकली डिस्टर्ब हो सकते हैं, और वेल बीइंग में भी क्या होता है, बर्ताव में मतलब ये फर्क पड़ जाता है। तो उसको देखो कंपनी के रूल के हिसाब से हम, ये सीरियस इशू है क्या, बिल्कुल नहीं है। मीटिंग करना मैनेजर के साथ, प्रबंधन के साथ, ये बड़ा इशू है क्या, बिल्कुल नहीं है। ट्रैवल करना, ट्रैवल की छुट्टी लेना, ये क्या मतलब बड़ा इशू है क्या, बिल्कुल नहीं है। गंभीर कोई मतलब मुद्दा नहीं है। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, यानी कि यौन उत्पीड़न, उसको क्या कहेंगे, एक गंभीर समस्या है या तो गंभीर ये मुद्दा है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने 2013 में नया एक्ट लाया था जिसको पॉश कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का एक एक्ट है। वो महिलाओं के लिए स्पेशल, उसके भी बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून कायदे, वो सब देखेंगे। तो देखो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है ना, ये इतने सारे मतलब इतने सारे वो एक्ट में इंक्लूड है कि हम ये नहीं कर सकते। ये सब मतलब पढ़ लेना है, अभी इतना पढ़ेंगे तो हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सी वाला ऑप्शन है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, एकदम ये सीरियस इशू है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद द इंडियन गवर्नमेंट पास द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पास कर दिया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, यानी कि जहाँ पे काम होता है ना। तो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट इन 2013, मतलब 2013 में बनाएगा। अभी हमने बताया था। इन ए सिमिलर टर्म इट इज कॉल्ड एज, सिमिलर टर्म उसे कहा जाता है, तो शॉर्टकट में उसे कहा जाता है, पॉश कहा जाता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है आपको, ठीक है, तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम। भारत सरकार के क्वेश्चन करना है, आंसर को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है। भारत सरकार में 2003 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध के लिए, निवारण के लिए अधिनियम पारित किया था। सरल शब्द में इसे पॉश कहा जाता है। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद
एज ए पर्सन पॉश एक्ट एनी वर्क प्लेस दैन द 10 और मोर एम्प्लॉय मस्ट कंस्टिट्यूट एन, ठीक है। अगर पॉश अधिनियम के अनुसार कोई भी कार्यस्थल में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होती है उसे का गठन करना चाहिए। अभी अगर कोई भी कंपनी है तो कोई भी वर्क प्लेस है, अगर वहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय है तो वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, वुमन कहेंगे, तो शब्द स्पेशल मतलब स्पेशली नहीं लिखा है, बट 10 अगर एम्प्लॉय से अगर ज़्यादा होते तो वहाँ पे उन्होंने आईसी बनानी चाहिए। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कमिटी होती है। क्या होती है? इंटरनल कमिटी। यानी कि किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है तो वो क्या कर सके, पहले पुलिस स्टेशन में जाने से पहले, पुलिस कंप्लेंट करने से पहले वो उसी कंपनी में जो ये कमिटी होती है, इंटरनल कमिटी जो होती है, उनके पास उन्होंने जाना चाहिए और वहां पे कंप्लेंट करनी चाहिए। मतलब अपना प्रॉब्लम पहले वहीं पे इंटरनली सॉल्व करना चाहिए। तो उसको इंटरनल कमिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनल कमिटी, यानी कि आईसी, आंतरिक समिति कहा जाता है। तो वो स्थापित करना जरूरी होता है अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तब। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कैन हैपन एट, ठीक है। अभी सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में कहाँ पे हो सकता है उसका उदाहरण बताइए, एग्जांपल बताइए। देखो, ऑफिस में, कार्यस्थल में हो सकता है सेक्सुअल हरासमेंट, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि जो फिजिकली होता है वही नहीं होता है, वो मेंटली भी फिजिकल हरासमेंट हो सकता है। कैसे? जैसे महिला है और उसको व्हाट्सएप पे कोई समझो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है अभद्र वाली, ठीक है, अभद्र वाली तस्वीरें भेज रहा है, तो ये भी क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट में आता है और इनके लिए भी उतना ही गुनाह है, यानी कि उतना ही उनके लिए सजा है उसके लिए उस लॉ में, ठीक है। तो ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, ऑफिस ऑनलाइन मीटिंग में भी हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अंडर पॉश, पॉश यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ए वर्क प्लेस इज ए, वर्क प्लेस किसे माना जाएगा, यानी कार्यस्थल कौन सा है? देखो, ये पॉश कहाँ पे एक्ट होता है? हमारे घर में आजू बाजू में एक्ट नहीं होता है। ये एक्ट किसके लिए बनाया गया है? सिर्फ ऑफिस के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए बनाया गया। तो ये कहाँ कौन से कार्यस्थल आते हैं इसमें? तो देखिए, जहां पे नौकरी में मतलब जॉब करने के लिए महिला घर से निकली है, घर से बाहर निकली है, उसके बाद कंपनी के बस में बैठी, तो वहां से वापस आने तक हर जगह हुआ क्या होता है? पॉश लगता है। पॉश यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्ट है, जो अधिनियम है, वो काम करता है। कहां से? महिला एक बार कंपनी के बस में बैठ गई, चली गई, जब तक वो वापस आके उस बस में से उतरेंगे नहीं तब तक उसके साथ पॉश का क्या है? एक्ट है। तो वही पूछा। देखो, ऑफिस स्पेस में हो सकता है, ऑल प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ वर्क, यानी कि काम के उद्देश्य से जहां पे जा सकते हैं वहां पे भी पॉश का एक्ट काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि जैसे कंपनी की बस वगैरह होती है ना, वहां पे भी एक एक्ट काम करता है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये 30वां क्वेश्चन था और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। तो देखेंगे तो लगभग हमने 7 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो आज के इसमें डायवर्शन मतलब 7वां चैप्टर भी हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे आधे से ज्यादा सिलेबस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को क्या कर देंगे? रोक देंगे और बाकी का इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। तब तक आपको क्या करना है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो आपका कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट भी कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास देखने के लिए नेक्स्ट क्लास पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।